वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नए साल की नई शुरुआत 2025 मुकम्मल हुआ और नए साल का ये पहला दिन है 1 जनवरी 2026। तमाम हमारे देखने सुनने वालों को ये साल बहुत मुबारक हो जाए और इसमें आप जो है वो अपने अपने जो गोल आपने सेट करे हैं उनमें आप सफल रहे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कल ही 669 पोस्ट नए एडवर्टाइज हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल को लेकर। यानी कुल मिला के अगर ये कहा जाएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में अभी तक 2400 प्लस पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज करे गए हैं और बहुत बड़ी बात है ये। अब मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई सीरियस एस्पिरेंट हो जो अभी भी नींद में रहे। इस बार तो ये ठान लेना है कि 2026 के साल में, चाहे मैं जम्मू कश्मीर से हूं या लद्दाख से हूं, मुझे इस बार खुद को सरकारी दफ्तर में जरूर देखना है। हमारी मेहनतों का अंदाजा अगर आप लगाना चाहते हैं कि सर और टीम कितना वर्क करती है, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि रात के 2-2 बजे तक हम काम करते रहते हैं। समझ रहे बेटा? और मैंने कल भी आपके सामने लाइव इंटरेक्ट आया मैं, और शायद कि उस वक्त आप शायद नींद में होंगे। रात के 11:30 बजे लाइव था मैं, और मैं उस वक्त भी बच्चों से बात कर रहा था। ठीक है, आप अगर सीरियस है तो यकीन माने हम आप पर वो मेहनत करेंगे कि खुद आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के नए साल के इस खूबसूरत सफर को नए और बेहतरीन अंदाज से। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स में हम आर्टिकल द के हवाले से बात कर रहे थे कि द को कहां लिख सकते और कहां नहीं लिख सकते हैं। इस पर मुकम्मल तफसीलात आपको हमने दी है, डिटेल्स दी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल इसमें मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द एब्रिविएशंस, क्या बोला बेटा? एब्रिविएशन में खास तौर पर याद रखिएगा कौन सी एब्रिविएशन की बात कर रहे हैं सर आप। वो एब्रिविएशन जो किसी कंट्री के नेम को रिप्रेजेंट कर सके। यूएसएसआर, यूएसए, यूके, when it represents the country समझ गए? द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा ए और एन के हवाले से। अब जितने मैंने आपको आर्टिकल द के ऊपर रूल्स पढ़ाए हैं, आई थिंक दैट आर सफिशिएंट फॉर यू। और अब जो है फिर हम जब एम के एमसीक्यूज करेंगे, एरर स्पॉटिंग करेंगे, तो बहुत सारे चीजें उस वक्त और खुल जाएंगी। अब देखिए, ए और एन कहां लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक जनरल रूल याद रखिएगा, SCCN। क्या बोला बेटा? जनरल रूल कि ए और एन कहां लिख सकते हैं। एन बोले नाउन, सी बोले कॉमन, सी बोले काउंटेबल, और एस बोले तो सिंगुलर। SCCN बोले जनाब। SCCN क्या है? N फॉर नाउन, C फॉर कॉमन, C फॉर काउंटेबल, S फॉर सिंगुलर। यानी कि आप ए और एन
लिखने के लिए आपके पास ये सारी चीजें होना जरूरी है। ए और एन वहां लिखोगे दोस्तों जहां पर आपके सामने पहले नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा, वो नाउन प्रॉपर नहीं, कॉमन होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके पास कॉमन नाउन भी है, क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो मियां अनकाउंटेबल के साथ आप ए और एन नहीं लिख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन। उसके बाद प्लूरल नहीं, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम समझ गए यहां पर एक चीज, ए और एन कहां नहीं लिख सकते? नंबर वन, प्रॉपर नाउन के साथ। दूसरा, अनकाउंटेबल के साथ। तीसरा, प्लूरल के साथ। समझिए बेटा, नोट कीजिए अपनी कॉपी पे साफ साफ अल्फाज में। आप इनके साथ जो है वो क्या बच्चा, ए और एन नहीं लिख सकते। ए और एन नहीं लिख सकते। साफ साफ नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन में आपको काफी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ए और एन के लिए सबसे पहले नाउन होना जरूरी है। दूसरा, कॉमन होना चाहिए। तीसरा, चौथा, डन हो गया। अब बात करेंगे स्टार की, STR स्टार। बात करेंगे हेयर की। स्टार क्या है? क्या स्टार को गिन सकते हैं? आप बोलोगे सर हाँ मुझे दिख रहा है ना, 1 2 3। उसके बाद क्या? यू कैन नॉट काउंट। आप काउंट, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता वही बनता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में आप ए या एन नहीं लिख सकते। आप बात करिए हेयर की, बाल। वी कैन नॉट बी एबल टू काउंट हेयर्स। हम नहीं बाल गिन सकते हैं। इसके साथ ए और एन। लेकिन यही बात मैं अगर करूंगा ट्री की, क्या ट्री हम गिन सकते हैं? बोलो बेटा। इधर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा। हमने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया के पेड़ गिनिए, वो तो कोई गिन नहीं पाएगा। पूरी दुनिया की बात हो ही नहीं रही है। हम कहते हैं कि आप जहां खड़े हैं और वहां पर आप इर्द गिर्द नजर उठाकर देखिए, अगर आपको पेड़ दिखाई पड़ते हैं, क्या वो गिन पा रहे हो? आप बोलोगे सर हाँ हाँ, हमारे आंगन में 10 पेड़ लगे हैं। ये 10 बोला कैसे? जब आपने गिना ना, तो जब आप गिन सकते हो तभी तो 10 कहा। समझ गए? तो एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इन प्रेजेंट सिचुएशन वो बनता है काउंटेबल। क्या बनता है? अब बाल खुद ही के हाथ के काउंट करना चाहोगे तो यू वोंट बी एबल टू काउंट। एम आई राइट? तो जो काउंट नहीं कर सकते वहां ए और एन नहीं लिख सकते। पर काउंटेबल नाउन के साथ ए भी लग सकता है और एन भी। अब ए कब लगेगा, एन कब नहीं लगेगा, डिपेंड करता है उसकी प्रोनाउंसिएशन पे, उसकी साउंड पे। इफ इट साउंड्स कॉन्सोनेंट हम ए लिखेंगे, इफ इट साउंड्स वोवल तो हम एन लिखेंगे। समझ गए गुरुजी? आइए बढ़ते हैं आगे। अब ए और एन के रूल और फिर द के
मिक्स करके बता रहा हूं मैं। अब सेकंड इसका रूल इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा शख्स है जिसको आप जानते ही नहीं है, कोई ऐसा शख्स जिसको आप आप बोलने वाले हैं, यू आर अ स्पीकर, और कोई है जिसे आप जानते ही नहीं है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मिस्टर सुहेल, मिस्टर सुनील, मिस्टर मिस तानिया, व्हाट इज दिस? If a person is unknown to speaker, क्या बोला मैंने? If a person is unknown to, अगर आप स्पीकर है और आपको अनाउंसमेंट करना है, फला बंदे की गाड़ी है पार्किंग में, उसे कहा जाता है कि वो वहां से गाड़ी निकाले, ठीक है? बहुत सारे अनाउंसर जब अनाउंसमेंट्स करते हैं एक ऑडिटोरियम में या एक पब्लिक कांग्रेशन में, वहां पर वो बोलते हैं ना फला बंदे की गाड़ी है, नाम लेते हैं, तो स्पीकर उस बंदे को जानता। जब आप नहीं जानते हो स्पीकर होने के साथ साथ उस बंदे के बारे में आप अनाउंसमेंट करने जा रहे जिसको आप नहीं जानते, तो फिर ग्रामर कहती है उसके नाम के आगे ए लिखो। क्या लिखो? समझ गए? इस ग्रामर को अगर आप सही अंदाजे से नोट करेंगे, आपको भी फायदा देगी, आने वाली नस्लों को भी फायदा देगी। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के रखो और फिर उसके ऊपर लिखना कि ये सईद सर ने पढ़ाई है, ये आपकी किताबों से अलग होती है। चलिए तीसरी बात, जब आप किसी प्रोफेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अच्छा ठीक है। यू नो व्हाट इज प्रोफेशन? आप कौन सा पेशा, आपकी रोजमर्रा जिंदगी का काम काज, किसमें आप काम कर रहे हैं, वो आपका प्रोफेशन बनेगा, ठीक है? डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, टीचर होना, ये हमारे प्रोफेशंस है। नर्स होना, बार्बर होना, ये सारे क्या है? डिफरेंट मीन्स ऑफ अर्निंग योर लिवलीहुड, दे बिकम द प्रोफेशन फॉर यू। समझ गए? अब इफ यू टॉक अबाउट समबडीज प्रोफेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ए लिखेंगे या तो, अब डिपेंड करेगा ना साउंड के ऊपर। अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग है ए लिखिएगा, वोवल साउंडिंग है तो एल लिखिएगा। मिसाल के तौर पर शी इज ए नर्स, शी इज ए, ही इज एन इंजीनियर। ये यहां पर ए है, यहां पे है ए नर्स और एन इंजीनियर। प्रोफेशन दोनों है, इंजीनियर होना भी प्रोफेशन है, नर्स होना भी प्रोफेशन में है। मगर आपने इंजीनियर के साथ एन इसलिए लगा क्योंकि इसकी साउंड जो है, इट साउंड्स लाइक ए वोवल, वोवल की आवाज जो आएगी एन। तो यहां पर मैं एक आपको मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगा कि दोस्तों और साथियों, ऐसा मत सोचना कि यहाँ ई लगा हुआ है। क्या आपको मालूम है वोवल कौन से? ए, ई, आई, और इन्हें आप कहते हैं वोवल्स, देयर आर 5, और रेस्ट जो है वो आपके बनते हैं क्या? एग्जाम्पल, ये सब क्या है बोलो? कॉन्सोनेंट्स। क्या है? ऐसा कभी जिंदगी मत सोचना कि कॉन्सोनेंट का लफ्ज आया तो मैं ए लगाऊंगा, वोवल का लफ्ज आया तो एन लगाऊंगा, ना ना। बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जिनके सामने वोवल का लेटर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आवाज कॉन्सोनेंट क्या आएगी। फिर मिसाल के तौर पर
इफ यू गोना टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से। यूनिवर्सिटी में क्या लगा बेटा, है क्या ये, और इसके सामने ए लगता है बिकॉज ऑफ दिस साउंड। मैंने कहा, मैं ये नहीं पढ़ाया आपको कि वोवल का लेटर लगेगा तो आप एन लगाओ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई सेड इट मस्ट साउंड लाइक ए वोवल। आवाज आनी चाहिए वोवल की। अगर आवाज है तो एन है, अगर आवाज नहीं तो लाखों वोवल के लेटर क्यों ना सामने खड़े हों, आप एन। ठीक है बेटा। यहां पर बच्चे ने सवाल पूछा है, सर कुछ प्रॉपर नाउन के साथ लगता है द, कुछ के साथ नहीं। मैं आपके सवाल को बहुत खूबसूरत समझते हुए इसका जवाब दे रहा हूं। अपने नाम लिखा है, गंगा और हिमालय के साथ द आता है, और इंडिया और कश्मीर के साथ द नहीं लिखते हैं। बेटा मैंने ये बहुत डिटेल से, बहुत सफिशिएंटली मैंने इसके बारे में पढ़ाया है। आप मेहरबानी करके पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, जहां पर बात करेंगे हमारे सबसे अपने महान भारत के लॉन्गेस्ट रिवर की, गंगा की, क्योंकि वो नेम ऑफ ए रिवर है तो इसलिए आर्टिकल द लगेगा। हिमलियाज, जिसको हिमालयाज पढ़ते हैं, वो माउंटेन रेंज है इसलिए द लगेगा। आप सिर्फ प्रॉपर की बात ना करा करें, जो ग्रामर हमने पढ़ाई है वो डिटेल से पढ़ाई है। इसके बाद इंडिया, हमारा प्यारा मुल्क, अपने महान भारत के साथ इंडिया लफ्ज के साथ द नहीं लगता है, लेकिन जो ओरिजिनल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तब हम द लगाते हैं। डिटेल से पढ़ा है। ज्योग्राफिकल एरियाज के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो यूनिक है, वो प्रॉपर है आपके कहने के मुताबिक। आप थोड़े से पुराने लेक्चर देखिए, आपको स्वाद आएगा। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सारा? तो कश्मीर चूंकि ज्योग्राफिकल एरिया है, वैली है, और सिटी हो, वैली हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, ये सब जीरो आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके साथ आर्टिकल लगता। तो मैं बात कर रहा था यहां पर यूनिवर्सिटी की, तो आपने याद रखा है यूनिवर्सिटी के यू लगा है लेकिन फिर भी ए लगा है, क्योंकि आवाज कॉन्सोनेंट की है। अब लिखते हैं दानिश साहब, सर आप लेजेंड है, लव यू सर। आपका बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। चलिए अब बात करेंगे हम एक खूबसूरत और एक रूल है। कितने रूल हुए इस पे? चौथा लिखिए आप। चौथा रूल है एक्रोनिम। क्या है बोलो? एक्रोनिम किस चीज का नाम है? एक्रोनिम किसे कहते हैं? एक्रोनिम का मतलब होता है दोस्तों और साथियों एब्रीविएशन। क्या नाम है? अंग्रेजी की दुनिया में इसे कहेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड। अगर आप वर्ड को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, इट बिकम्स एब्रीविएशन। लाइकवाइज आप बोलिए अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी, आप लिखिएगा, आप बोलेंगे ए जे ए। क्या किया आपने? आपने यहां से एक लेटर ले लिया, यहां से एक ले लिया, और यहां से इसी को तो बोलते हैं एब्रीविएशन। इसी को हम ग्रामर की दुनिया में एक्रोनिम कहते हैं। एक नया वर्ड दे दिया आपको, एक्रोनिम। जैसे आप पढ़ते हो होमोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, हमारे यहां बोलते हैं इसको एंटोनियम। ऐसे बोलते हैं, दूसरे को भी लर्जा आता है। एंटोनियम, साइनोनियम, एंटोनिम एंड सिनोनिम, एंड दिस इज एक्रोनिम। आई समझ? एब्रीविएशन। अपने जॉब्स एकेडमी में आ जा, ए जे आ, एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व, दिस आर मोटो। यहाँ आइए पढ़ने के लिए और यहां से जाइए इंसानियत की खिदमत और सेवा करने के लिए। चलिए अब सुनिए ध्यान से आप, मैं क्या रूल सिखाने लगा हूं।
जिन एब्रिविएशंस के आगे, जिन एब्रिविएशंस के स्टार्ट में, जिन एब्रिविएशन के स्टार्ट में, सुनिएगा ध्यान से, बहुत खूबसूरत तरीन आपको चीजें दे रहा हूं मैं। जिन एब्रिविएशन के स्टार्ट में ए लगेगा, ई लगेगा, आई लगेगा, सुन रहे हैं, ओ लगेगा, यू नहीं बोल रहा हूं मैं, ए ई आई ओ, यू नहीं बोला, एफ लगेगा, एल लगेगा, एम लगेगा, एन लगे, एच लगे, एस लगे। दोबारा दोबारा सुनिएगा, बेहतरीन रूल दे रहा हूं मैं आपको, ये असल कमाई है अपनी जो मैं आपको दे रहा हूं। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी तो शुरुआत है। नहीं, ए ई आई ओ एफ एल एम एच एस, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो एब्रिवेशंस आपकी शुरू होती है इन लेटर्स में से किसी एक भी लेटर से, आपने आर्टिकल लगाना है। सुनिए ध्यान से, इफ योर एब्रिवेशंस आर स्टार्टिंग विथ a letter out of this box, any of this, then you're going to write an. क्या लिखेंगे बोलो बेटा? इनको छोड़कर जो शुरू होंगे उनके साथ ए आएगा। लाइकवाइज बेटा देखो, इसीलिए आप पढ़ने आते हैं क्योंकि आपको वो मेहनत नहीं करनी है जो हमने करी है। हम आपको सारा कुछ स्पून फीडिंग करवाते हैं। छोटे बच्चे को बोलते नहीं माँ, आ करो आ करो आ करो, लो भैया, इट इज जस्ट लाइक दैट। जिन एब्रिविएशन में ये आएंगे वहां पे क्या लगेगा? अब बताओ कौन कौन सा बचा? बी से, सी से, डी से, पी से, बोलो ठीक है, क्यू से, ईटीसी। अब तो बहुत आएंगे ना, जेड से, एक्स से, वाई से। तो जो इससे शुरू होंगे उनके साथ क्या आएगा? नोट करिए, बहुत जबरदस्त रूल है ये, बहुत जबरदस्त, और एग्जाम में आने वाला है। तब तक सर चाय की थोड़ी सी चुस्की भी लेंगे। जो लाइव देख रहे हैं, अगर आप भी चाय पीना चाहेंगे तो बताइए, हम ऑर्डर कर देंगे। ठंड के मौसम में पढ़ाई का लुत्फ ही अलग है, बिल मुकाबिल गर्मी के। ठंड में तो पढ़ा जाता है, गर्मी में तो खुदा ही हाफिज है। ठंड का इलाज है, सर्दी का, गर्मी का नहीं लग रहा मुझको कुछ। ठंड लग जाए तो इंसान ज्यादा कपड़े पहन जाएगा, इलाज है। गर्मी में क्या करे? एसी भी दो चार लगा दो, लाइट चली जाती है। अच्छा, गर्मी में भी एक बड़ा खूबसूरत निजाम मैंने देखा है। बंदे गर्मी लग जाए ना, ये क्या सिस्टम है, ये इस हाथ में क्या जादू है जी? ऐसा करते हैं लोग, की नहीं करते, है ना? मतलब ये खुद को तसल्ली देने के लिए, भैया लो लो, इससे कुछ हवा आती भी नहीं है। और कुछ लोगों ने वो रखा है, वो जो छोटा सा पंखा नहीं आता बच्चों वाला। हाँ, वो बस कहते हैं सर मैं एड्रेस बताता हूँ, ऑर्डर कर दीजिए। बेटा भेजो एड्रेस। एन ये है, ए ये है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं लिखूंगा आपको ए आई आर, ए आर, रिपोर्टर। अब ये है ऑल इंडिया रेडियो, अपने यहां है ना ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी से आप सुनेंगे अगला गीत।
हसीना की आवाज में, तानिया का लिखा हुआ। तो यहां पे क्या आएगा बोलो बेटा, समझ गए? समझ गए। इसके बाद ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफ। जब आपका दिल किसी के प्यार में ज्यादा धड़कने लग जाए और आपकी घबराहट शुरू हो जाए, तो मियां फिर डॉक्टर कहता है एक बार ईसीजी करके देखते हैं कि आपकी इतनी हार्ट बीट तेज है तो क्यों है। तो यहां आएगा एनईसीजी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्वाद आ रहा है? लुत्फ आना चाहिए। यहां से जो बच्चे आज लद्दाख से इतने दूर 12-13 घंटों का सफर करते हुए गाड़ी पहुंचे, जब यहां से जाएं तो वहां 10 लोग इकट्ठा होने चाहिए। जनाब आपने ये पढ़ा है तो कहां से पढ़ा है? उसे क्वालिटी कहते हैं। इश्तियाक लिखते सर, मैंने भी चाय की डिमांड करी थी, मुश्किल से रूम का दरवाजा बंद करा। अब सुनिए आगे। हाँ, यहाँ फर्स्ट लेटर देखना है, ये एब्रीविएशन का रूल है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब देखो एन, आई से देखो, आई से एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक, ठंड बहुत ज्यादा है ना इस वक्त कश्मीर में और लद्दाख में, बहुत ठंड है। आपके जज्बे को सलाम है, आप इतनी ठंड में पड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 2-4 कंबल ऊपर रखो बेटा, रजाइया 4-5 ले लो, उसके अंदर मोबाइल रखो, कसम से ना सर्दी ना कुछ। एन ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। अच्छा, एक सावधानी के तौर पर आपको ये बताना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे आजकल जो है, बच्चे क्या, बड़े क्या, छोटे क्या, बूढ़े क्या, पुरुष क्या, महिलाएं क्या, आजकल जो ये ऑनलाइन स्कैम होते हैं इसमें मुब्तला हो जाते हैं। दिस इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। मैं बताता हूं, किसी भी लिंक जो आपको आती है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, चाहे वो अपने ही किसी ने भेजा हो, तो आप लिंक्स पे क्लिक ना किया करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर्स का ये दौरा है, जो आपको अपने अपनों के अकाउंट से ही लिंक भेजते हो और बड़े शातिर है कि आपको लगेगा कि अपने किसी ने भेजा है, तो आप बोलेंगे ना तो ये तो अपने घर से किसी का आया है, तो आप क्लिक कर लेंगे, तो आपका पूरा व्हाट्सएप हैक भी हो सकता है, या सोशल मीडिया कोई ऐप चलाते हो तो फिर ये आपको ब्लैकमेलिंग भी लाते हैं। तो इसमें पैसे भी डिमांड करते हैं, किसी की इज्जत को भी पामाल करते हैं। तो आजकल बड़ा सावधान रहना चाहिए। कल भी एडवाइजरी जो है, मीडिया पर्सन बता रहे थे कि आजकल न्यू ईयर के हवाले से भी कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं। असल में वो भी देखना, आपने कभी कभार आपको आता है फ्री रिचार्ज, नहीं इधर तो अब्बा पैसा नहीं देते हैं बिना डांट पिलाए, तो ये कौन से हमारे दूसरे अब्बा खड़े हो गए जो फ्री में रिचार्ज करेंगे? बोलो भैया, आप बताइए, जितने भी यहाँ हमारे यूथ पढ़ रहे हैं, जो खासकर लड़के हैं, जब आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं तो क्या घर में बोलते हैं? इधर कब तक मुफ्त की रोटी खाओगे, जाओ कमा के आओ। असल में माँ बाप का प्यार होता है, क्योंकि ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये डांट नहीं, ये प्यार है। तो घर घर से भी निकाला जाता है, लाओ जाओ जॉब करो। तो मतलब अपने माँ बाप सगे होकर भी बोलते हैं जाओ कमा के लाओ। ये कौन से हमारे ऐसे हमदर्द पैदा हुए जो कहते हैं आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए? तो खुद समझना चाहिए कि ये सब स्कैम है, ये फ्रॉड है, तो इनसे बचना चाहिए। और खासकर पर जो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो, तो प्रॉपरली 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखनी चाहिए। और खास तौर पर ऐसे ही एसएमएस में कोई लिंक आ जाए तो क्लिक करना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और खास कर बताऊंगा बेटा, मुझे परसों एक हमारे स्टूडेंट की कॉल आई।
वो बोल रहे थे मुझे 43,000 अकाउंट में थे तो सब गायब हो गए। 43,000 रुपीज। ट्रस्ट मी, अपने एक स्टूडेंट की कॉल आई, वो प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब वो चले गए ना पैसे, तो फिर साइबर पुलिस में भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह दी, और वो कह रहे कि सर, उन्होंने बताया कि ये पता नहीं कहाँ के बाहर से ये फ्रॉडस्टर होते हैं, किसी अलग कंट्री में बैठे हुए, तो कहाँ कैसे उनको ट्रैक किया जाए, उनको दबोचा जाए, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए खुद ही सावधान रहना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारी साइबर पुलिस लाजवाब काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो कहीं फॉरेन में बैठा हो, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे इन्होंने ये हथकंडे अपनाए हुए हैं, है ना? तो प्रॉपर लोकेशन ही ट्रेस नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अपने आप ही को सावधान रखने की जरूरत है। साइबर पुलिस जितना हो सके उससे बेहतरीन काम करती है, लेकिन क्या करे अगर खुद ही हम सावधान न रहे तो। इसलिए ये बहुत जरूरी बात मुझे यहाँ पर याद आई, ये ओटीपी से मुझे बात दिल में याद आई, ओटीपी भी शेयर नहीं करना चाहिए आजकल, ठीक है? कभी कभार ये ऑनलाइन जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, ये बोलते हैं ना आपको ओटीपी दे दीजिए, तो पहले उसको पढ़ना चाहिए ओटीपी इसी डिलीवरी ऐप का है, या ये इसने कुछ और ऐप में लॉगिन करके ओटीपी दिया है। तो उस टाइम जल्दी जल्दी बंदा बोलता है हाँ भैया लिखो ना। वेरी वेरी कॉशियस रहने की। देखो, आप मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे आपसे प्यार है, इसलिए तो मैं गाइड करता हूँ कि टीचर का काम सिर्फ लेक्चर नहीं ना पढ़ाना, कौम बनाना भी है, आपको सावधान भी रखना है, समझ गए? ओके, तो ओटीपी यहां पर आया। इसके अलावा देखिए, एफ से बोलो, एनएफसीआई क्या बोला? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ वैश्वनान शीन छुपेवान। शीन बोलते हैं कश्मीरी में बर्फ को। एनएफसीआई। उसके बाद देखिए, आप बोलिए एन एल आई सी। बिल्कुल सही तानिया जी, एन एल आई सी। आगे बोलिए एन एम एन सी, मल्टीनेशनल कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना एल आई सी। और बोलो एन, एन से बोलेंगे एनसीसी, एन। अच्छा, अगर नासा का लफ्ज है ना, नासा, बेटा याद रखना, इसमें एन नहीं आएगा, इसमें ए आएगा, याद रहेगा? ए गुरुजी, बच्चों, छोटे बच्चों, नासा में एन नहीं ए आएगा। अब आपके जहन में सवाल उठेगा, हसनैन भी सवाल पूछेगा, और बच्चे लोगों आपका सवाल आएगा, सुनिए जरा ध्यान से। सर, आपने एनसीसी में कहा ए आएगा, बेटा ये एन की आवाज निकलती है ई एन की, एन, और यहां आपने एन लगाया, और जब आप नासा की बात करोगे तो वहां एन आसा की आवाज आ रही है, सर ए आएगा। वहां एन है, एन मतलब ई एन, एन। यहां कोई भी दुनिया में व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो पढ़ेगा एनासा, नासा, इट इज नॉट एनासा। एनासा अगर होता तो फिर हम यहां एन लगाते। पिछले साल 2024 के कांस्टेबल में ही सवाल पूछा गया था एमएलए के बारे में, इसके बारे में। अब आपको सर ने वो तारीखी चीजें पढ़ाई है, बताओ एमएलए के साथ क्या आएगा? एन, एमएलए। ये एम, एम का मतलब ई एम, एम, एन, एल, एच, इफ, टेक्निकली दिस। इसलिए आपको वो चीज दे रहा हूं जो एकदम आपके दिमाग में सेट रहेगी, और वहां पर देखिएगा कि ये एन की आवाज दे रहे हैं, ना की आवाज दे रहा है। अगर ना की आवाज दे तो ए लगेगा, समझ गए? यस सर। आप बताइए आगे, एच से बोलो, एच से।
एच से क्या आएगा, NHP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, है ना। या हमारे ये लैपटॉप्स भी आते हैं ना HP के। अच्छा एक और बोलिए, NHTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप कंप्यूटर के पेपर में उस कंप्यूटर के हवाले से एब्रिविएशन एक्रोनिम की फुल फॉर्म भी आते हैं। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितने भी आपकी वेबसाइट से वो इसी में लिखते हैं, कोडिंग में तो क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ गए दोस्तों। और इसके अलावा आगे बताइए, HTML भी हो गया, और S से देखो आप, NSSP, NSDPO, NSMS। समझ गए बेटा। ये S मतलब क्या होता है, ESS। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, जिन्हें क्वालिटी कंटेंट का इंतजार रहता है, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नंबर आपके पास रहेगा, आप हमारे कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। मेहनत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हासिल, मेहनत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हासिल, यही कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बस फिर इंसान हारता क्यों है, क्योंकि वो कम हिम्मत पड़ जाता है। कहता है यार सर जी सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई, मैंने कहा कुछ तो लूप होल्स रहे होंगे ना। अगर आप अपनी मेहनत में बिल्कुल इखलास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप करेंगे, कैसे है। हमारे लद्दाख के बच्चे अकबर अली ने कार केशु से ये बताया कि पूरे लद्दाख में ST में से मैं टॉप 3rd पोजीशन ला सकता हूँ। पूरे लद्दाख यूटी में जो यूटी कैडर की पोस्ट है उनमें से मैं 3री पोजीशन या 6ठी पोजीशन ला सकता हूँ। कैसे, मेहनत। समझ गए। तो बेटा आपको ये कंटेंट समझ में आया, थोड़ा जोर से यशल। अब सुनिए, ये तो हो गया आपका सर, इनके ऊपर मैंने बता दिया ना सारा। अब बोलने वाला तो सिलसिला रहा ही नहीं। यहां सर आपने सर वॉवेल के सारे लेटर ले लिए, ए भी लिया, ई भी लिया, आई भी लिया, और यू नहीं लिया। यू मैं यहां लूंगा। जो एब्रीविएशन यू से शुरू होती, क्या उससे होती है, वहां आप ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको ना अच्छे से अंडरलाइन करके रखो ना। यहां मैंने सारे वॉवल रख दिए, मगर यू यहां। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे शर्मा जी यहां से चले गए और अंग्रेजों की बस्ती में आबाद हुए। क्या करे, प्यार ही ऐसा था, बोले सर यहाँ रहा नहीं जाता है, वहीं रहूंगा। तो फिर प्यार के चक्कर में शर्मा जी जो है वो आइए, तो क्या हुए, शर्मा जी ने क्या करा कि ये चले गए अंग्रेजों के शहर में और फिर USA पहुंच गए थे। असल में हमारे ये यहाँ पे अपने, लेकिन चूंकि अंग्रेज एक मीम से इन्हें इश्क हुआ, प्यार हुआ, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे सर जाना ही जाना है। हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा हमने कहा चलो जाओ, फिर 1-2 साल के बाद वापस आओ। सर कैसी बातें करते हैं, वापस आऊंगा अब नहीं, वो जाने नहीं देती है। तो हमने कहा कि क्या करोगे, घर परिवार यहाँ पर भी, बोले सर कोई बात नहीं, परिवार वहां पे बन जाएगा। तो बहरहाल फिर आखिरकार
वहीं सफर शुरू हुआ और इन्होंने फिर वहीं पर सिटीजनशिप हासिल करी। और आपको मालूम है, इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ी होगी तो हमारा जो संविधान है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और हमारा जो इंडिया, हमारा महान भारत का आईन जो है, संविधान है, ये ड्यूअल सिटीजनशिप को अलो नहीं करता है। हमारी कंट्री की खूबसूरती यही है कि यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? अब शर्मा जी को यहां की तो सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। अब कहां किससे मिलेगी? मैडम जो वहां से है। तो अब चूंकि ये अंग्रेजों के शहर में रहे और वहीं के शहरी हो गए, तो क्या बोलेंगे? यूएस सिटीजन बन गए। अब यूएसए का फुल फॉर्म नहीं, एब्रिवेशन आया है, एक्रोनिम आया है। तारीखी ग्रामर पढ़ा रहा हूं जो जिंदगी में आपको भूल नहीं पाएगी। जब जब आप कोई एब्रिवेशन, मिलके बोलो, जब जब आप वो यू से शुरू होगी, किससे होगी? तो आपने आर्टिकल एन लिखना नहीं, आपने ए लिखना है। क्या लिखना है? तो क्या आएगा? ए यूएसए सिटीजन। समझ गए? पूछिए पूछिए। क्योंकि बेटा जी वो कंट्री है। यहां लफ्ज आगे क्या लिखा है? अगर अकेले में यूएसए आता, अगर अकेले में, तो द लगा लेता, क्योंकि उस टाइम में कंट्री की एब्रीवेशन ले रहा हूं। इस टाइम में कंट्री की एब्रीवेशन के साथ साथ में बंदे का जिक्र कर रहा हूं। ग्रामर को दिल में उतारो ऐसे जैसे मैं आपको ये मस्ती का जाम पिला रहा हूं। समझ गए? यूएसए के साथ जब सिटीजन आएगा, मुस्कुरा के, यूएसए के साथ जब, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुस्कुरा के, यूएसए के साथ क्या आएगा? तो क्या लिखेंगे? लेकिन जब ये खाली आएगा, कुछ ना आएगा, तो क्या लगाएंगे? यहां द क्यों लगाया? यहां एब्रिवेशन कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। यहां कंट्री के सिटीजन की बात हो रही। समझ गए? ईमानदारी से बोलिए, भूलेगा? इस बार आपको मैं जरूर देखना चाहूंगा। आपका मैसेज ड्रॉप होना चाहिए कि सर जी मुबारकबाद हो, सिलेक्ट हो गया। पिछले दिनों पढ़ा रहा था, बच्चा कह रहा था सर आपको मैसेज आएगा मैं पापा बन गया। वो वाला मैसेज मुझे चाहिए ही नहीं। उसको मैं क्या अचार डालूंगा? नहीं, मैं यहाँ लिस्ट लिखूंगा कि इतने लोग पापा बन गए क्या? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो अजीब सिलसिला है। वो तो आप मोहल्ले के दरवाजे के बाहर लगा दो। यहाँ मुझे जो सिलेक्शन चाहिए वो आपकी यहाँ चाहिए कि आप सरकारी नौकरी एग्जाम आपने क्वालिफाई करा है। ठीक है? बताइए, ईमानदारी समझ गए आप? अच्छा, एक और बात करेंगे। यूके, यूएई, ठीक है, इनके साथ कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा सेनेटर। हमारे यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। क्या होता है? अंग्रेजों के यहां सेनेटर होता है। क्या होता है? बात एक ही है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बोलता हूं ताकि आप जीके और जीएस भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमारा संविधान कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949। याद है? दिस वॉज द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1914। मेरी शक्ल काहे देख रहे हो? मैं तो अजल से खूबसूरत हूं। आप लिखो। लिखिए लिखिए, शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 19। अच्छा, एक और बात बताऊंगा, एनफोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और अभी 26 जनवरी आएगा, बड़ी धूमधाम से अपनी जॉब्स एकेडमी मनाती भी थी और मनाती रहेगी अपने रिपब्लिक डे को। ये रिपब्लिक डे किस खुशी में मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ और हमारा जो है
नाम जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो गवर्नेंस होगी, जो रूल ऑफ लॉ होगा, जो अथॉरिटीज लॉ को एनफोर्स करेंगे, जो लॉ बनाने वाले होंगे, जो गवर्नेंस होगा, वो लोगों के इलेक्शन से होगा, न कि सिलेक्शन से होगा। द गवर्नमेंट इज by the elections, it is not by the selection. That is why we are called a republic. क्या बोलते हैं हम? समझ में बेटा? अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने अभी आपके सामने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब मैंने लगाया ऑफ इंडिया, अब बन गया प्रॉपर नाउन, तो क्या आएगा? समझ गए? समझ गए? बहरहाल मेरा सफर जो आज का था वो ये था कि एब्रिविएशन की दुनिया में सर बताइए क्या होगा। मैं इस बात को समेटता हूं। सुनिए सुनिए जरा, दिल के कानों से सुनिए। मैंने कहा दोस्तों और साथियों, अगर आपके सामने अंग्रेजी में एब्रिविएशन है, क्या है? जरा जम के बोलिए, क्या है? आवाज नहीं आ रही सब, क्या है? एब्रिविएशन शुरू किससे होगी? ई से, आई से, ओ से। बच्चों की तरफ पढ़ो। ए से, ई से, आई से, ओ, एफ, एल, एम, एन, एच, एस। इनसे अगर एब्रिविएशन शुरू हो तो क्या लगाएंगे? अगर इनसे शुरू हो तो क्या लगाएंगे? वॉवल के सारे ले लिए, ए भी लिया, ई भी, आई भी, और मगर यू के साथ एन नहीं, एन नहीं। समझ गए? भूलेंगे तो नहीं? कैसे भूलेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है कि सर पढ़ाए और दिमाग से निकल जाए? इसमें इसमें साउंड को आप इश्यू मत बनाइए। इसमें आप सिर्फ ये देखिए, अगर आपको इस तरह से आ रहा है बेटा, कंफ्यूजन की नस नस खत्म हो जाएगी। एम मैंने कहा ई एम, एम, एन, एल, एच, एफ, एस, ई सब में आ रहा है। व्हेन इट साउंड्स लाइक एफ सी आई, एफ सी आई मतलब ई एफ सी आई, तो एफ की आवाज आ रही है ना, मतलब एफ के अंदर ई वाला है फैक्टर, वो भी आएगा। वो तो खुद ब खुद ही वॉवल है ना, वो तो खुद ब खुद वॉवल है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अपनी आवाजों के चक्कर में अपने पेपर में गलतियां न कर पाए, इसीलिए हम हाजिर हुए। बेटा आप न करना, आपको मैं यहां से स्पून फीडिंग करा रहा हूं, इसको याद रखो, यही लिखो, पूरे नंबर आएंगे। बात खत्म है। आप आवाजों में क्यों जा रहे हो? वो तो वो टीचर होना जो आवाजें सिखाएं। हमने कहा मियां तुम कहां मुंह चलाते रहोगे एग्जाम में? सामने टीचर सर हो या मैम खड़े हो, आप पढ़ोगे यूनिवर्सिटी, 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 हाँ सर यूनिवर्सिटी, ए आएगा। नहीं, ऐसे एग्जाम में थोड़ी करना है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, कंफ्यूजन क्यों रहेगा? आप क्यों और कलाकार बन रहे हैं? आपको जो दे रहा हूं वही नोट कीजिए। डोंट बिकम ओवर स्मार्ट। ज्यादा चालाक बनने से नुकसान होता है, कहीं कभार खामोश रहना ही अच्छा है। तो जो दे रहा हूं उसको नोट करिए, बात खत्म है। हालांकि हालांकि अगर इस पे ज्यादा बंदा और खींचेगा तो एक एक दुनिया अलग है इंग्लिश ग्रामर में। अगर मैं ये पढ़ाने बैठूं तो मुझे एक महीना सिर्फ लगेगा, सिर्फ आपको आवाजें सिखाने में। दिस दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ए वर्ल्ड ऑफ साउंड्स। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फोनोटिक्स। क्या बोलते हैं? तो वहां मुझे आपको फिर पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने कोई आवाज, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मुझे बोलना पड़ेगा थ्रू, आई वॉज इन बेंगलुरु, मैंने ये सब सीखा वहां पे फोनोटिक्स को। देखो, अगर थ्रू बोलना होगा तो फिर दोनों दांत बंद रखने, जीभ बाहर निकालनी है, थ्रो, थ्रो, ऐसे करते रहोगे, देखना जुबान छिल जाएगी। थ्रो, थ्रो, इस तरह से ये सारा पॉलिटिक्स में आएगा। अब कहां आप सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठे हैं
थ्रो थ्रो। इसलिए ये चीजें याद रखो, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं आपको स्वाद आया होगा और आप लोग मेहनत करेंगे और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब 2026 में आप किसी न किसी सरकारी दफ्तर में जरूर हमें मिलेंगे। आपका फोन आएगा, सर ये मेरा फोटो है, ये नंबर है, ये रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, लीजिए ये सर आपकी मेहनत और हमारी मेहनत ने रंग लाया है। उस दिन कंजूसी नहीं करना कि फोटो ही नहीं भेजना, नाम ही नहीं बताना, हमको क्या पता चलेगा कौन सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, बड़े सारे लोग अपने को सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। कुछ अभी केस आरबी के एग्जाम में बहुत बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, चंद ही लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा है, बाकी लोग बोलते हैं सर फोटो भेजेंगे, सर वायरल कर देंगे। अरे मियाँ नहीं वायरल करेंगे, हमको तो पता हो, कम से कम चलो एकेडमी में ही रिकॉर्ड्स में ये तो रहे, ताकि कोई आता है उसको कम से कम बता सकते हैं कि भैया ये हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। नहीं चाहते हो आप आपको ज्यादा रिश्ता आ जाए, आप चाहते हैं वही करें जहां आपकी पसंद है, हम इसलिए नहीं आपको वायरल करेंगे, लेकिन कम से कम हमको तो पता हो। लोग समझते हैं ये भी ना कि फोटो जाएगा तो रिश्ते और आएंगे, ऑलरेडी बात की हुई है। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल।